यो आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट है हमारा, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिफिशियंसी काउज। जो विटामिन B12 होती है और फोलिक एसिड जो होता है, इन दोनों की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए थैलेसेमिया, ऑप्शन बी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ऑप्शन सी मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन डी सिकल सेल एनीमिया। तो हमारा विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से जो होता है वो होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें जो हमारी आरबीसी होती है उसका साइज जो होता है बढ़ जाता है, इसको हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। किसकी डिफिशियंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी फोलिक एसिड, ऑप्शन सी साइनोकोबालामिन और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसमें आयरन की डिफिशियंसी से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, और फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को कहते हैं। जो B12 होता है, विटामिन B12, इसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो बोथ बी एंड सी, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 की कमी से होने वाले, डिफिशियंसी से होने वाले अनीमिया को हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परनीसियस अनीमिया इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। जो परनीसियस अनीमिया होता है यह किस की डिफिशियंसी से होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। जो परनीसियस अनीमिया होता है यह विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी से होने वाले अनीमिया को हम परनीसियस अनीमिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइंडिंग इज परसिस्टेंट विद परनीसियस अनीमिया। इसमें से कौन सी फाइंडिंग, जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी फाइंडिंग परसिस्टेंट विद परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया से में कौन सी जो फाइंडिंग होती है पाई जाती है? तो ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी टंग, ऑप्शन बी राइस वाटर स्टूल, ऑप्शन सी बिफी रेड टंग और ऑप्शन डी हाइपोक्रोमिक आरबीसी। तो इसमें जो हमारा जो परनीसियस अनीमिया होता है, देखिए ये जो स्ट्रॉबेरी टंग जो होता है यह एक डिजीज होती है कावासाकी। जो इसमें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें ये जो स्ट्रॉबेरी टंग होती है पाया जाता है कावासाकी डिजीज में। और जो राइस वाटर स्टूल जो होता है यह कालरा में पाया जाता है। और जो बिफी रेड टंग जो होता है यह परनीसियस अनीमिया में पाया जाता है। और जो हाइपोक्रोमिक आरबीसी जो होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी, जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसको हम हाइपोक्रोमिक आरबीसी बोलते हैं। तो जो बिफी रेड टंग हमारा जो है परनीसियस एनीमिया में पाया जाने वाली फाइंडिंग है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो बिफी रेड टंग जो है यह परनीसियस एनीमिया में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीलिंग टेस्ट। जो सीलिंग टेस्ट होता है यूज्ड फॉर, जो सीलिंग टेस्ट होता है किस में यूज किया जाता है? सबसे पहले ऑप्शन ए है स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन बी है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन सी है डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, ऑप्शन डी है ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जो सीलिंग टेस्ट होता है इसमें हम आयरन के ऑब्जर्प्शन को टेस्ट करने के लिए
ये सीलिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें हम आयरन, हमारे जो जीआईटी जो इंटेस्टाइन होती हैं उनसे जो विटामिन B12 है उसका कितना ऑब्जर्प्शन होता है उसका पता करने के लिए हम सीलिंग टेस्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा जो सीलिंग टेस्ट है, जो ऑप्शन डी, विटामिन ऑब्जर्प्शन ऑफ विटामिन B12, जो हमारा विटामिन, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये हम विटामिन B12 के ऑब्जर्प्शन के लिए हम सीलिंग टेस्ट यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिकल सेल अनीमिया एज, जो सिकल सेल अनीमिया होती है क्या होती है? सिकल सेल अनीमिया एज, ऑप्शन ए ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिजीज, ऑप्शन बी एलोसोमिक हेरिडेटरी डिजीज, ऑप्शन सी एपिस्टेटिक इफेक्ट, ऑप्शन डी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। जो सिकल सेल अनीमिया होती है इसमें हमारी जो आरबीसी है वह सिकल शेप की हो जाती है और यह एक ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिजीज है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये कौन सा है? ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिजीज, जिसमें हम जो आरबीसी हमारी होती है वह सिकल शेप की हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है, उसको हम सिकल सेल अनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीमोफीलिया इज एसोसिएटेड विद, जो हीमोफीलिया है वह किस से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम 11, ऑप्शन बी एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन सी क्रोमोसोम 21 और ऑप्शन डी वाई क्रोमोसोम। जो हीमोफीलिया है वह एसोसिएटेड होता है एक्स क्रोमोसोम से। हीमोफीलिया जो है वह एसोसिएटेड होता है एक्स क्रोमोसोम से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वह राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है। हमारा जो हीमोफीलिया होता है एक्स क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है? ऑप्शन ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी अनीमिया, ऑप्शन सी हीमोफीलिया, ऑप्शन डी ल्यूकोपीनिया। जो ल्यूकेमिया होता है यह ब्लड कैंसर होता है। अनीमिया क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसको हम अनीमिया कहते हैं। और जो ल्यूकोपीनिया होता है इसमें WBC की जो जो हमारी जो नहीं WBC नहीं, जो प्लेटलेट होती हैं इनकी जो नॉर्मल से कम हो जाने, प्लेटलेट जो हमारी नॉर्मल से कम हो जाती हैं, इसको हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो है वह हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। और जो हमारा ल्यूकोपीनिया है यह क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, ये अनीमिया है और ये ल्यूकेमिया है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया बी इज द डिफिशियंसी ऑफ, जो हीमोफीलिया बी है वह किसकी डिफिशियंसी से होता है? देखिए, जो हमारा हीमोफीलिया होता है यह फैक्टर, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं उनकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको हीमोफीलिया कहते हैं। और हीमोफीलिया ए जो होता है वह फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से होता है, और हीमोफीलिया बी जो होता है वह फैक्टर उसमें डिफिशियंट होता है 9। तो इसमें हम देखते हैं फैक्टर 7, ऑप्शन बी फैक्टर 11, ऑप्शन सी फैक्टर 9, ऑप्शन डी फैक्टर 10। तो जो हीमोफीलिया वह है, जो हीमोफीलिया बी है यह फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा ऑप्शन सी है यह राइट आंसर है। जो हीमोफीलिया बी होता है इसमें फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज को हम हीमोफीलिया बी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया ए इज करेक्टराइज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ, जो हीमोफीलिया ए होता है वह किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें फैक्टर 8 डिफिशियंट होता है और हीमोफीलिया बी में फैक्टर
9 डिफिशियंट होता है। तो इसमें हीमोफीलिया ए पूछा गया है, तो हीमोफीलिया ए जो होता है वह फैक्टर 8 की डिफिशियंसी से होता है। तो इसमें हमारा फैक्टर 8, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ ए चाइल्ड विद हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया के किसी बच्चे को हीमोफीलिया है उसमें कौन सा मोस्ट कॉमन फीचर, इसमें मोस्ट कॉमन फीचर पूछा गया है। हीमोफीलिया में बच्चे को कौन सा मोस्ट कॉमन फीचर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए पेची, ऑप्शन बी हिमार्थ्रोसिस, ऑप्शन सी ब्रूसिंग, ऑप्शन डी क्लोविंग। क्लबिंग जो होता है ये एक नेल डिसऑर्डर होता है। नेल जो हमारे नाखून होते हैं उनसे संबंधित डिसऑर्डर होता है। पेची जो होता है इसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन के अंदर पॉइंट से ऐसी पॉइंट से बनते हैं, रेड रेड पॉइंट से स्किन के अंदर ब्लीडिंग होती है, उसमें रेड पॉइंट से बनते हैं। हिमार्थ्रोसिस जो होता है या जो हमारे जॉइंट होते हैं उनकी जो ब्लीडिंग होती है उसको हम हिमार्थ्रोसिस बोलते हैं। ब्रूसिंग जो क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर जो इंजरी होती है उसमें क्या होता है कि जो नीले नीले और ब्लैक से स्पॉट्स बनते हैं, जो हमारा एक लार्ज एरिया होता है, इसमें लार्ज एरिया में एक ब्लैक और नीले नीले स्पॉट्स बनते हैं, इसमें स्किन के अंदर इंजरी होने पर देखने को मिलती है। तो इसमें ब्रूसिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया सीन इन चिल्ड्रेन इज। बच्चों में कौन सा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, बच्चों में कौन सा ल्यूकीमिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों में होने वाले ल्यूकीमिया को कौन सा ल्यूकीमिया कहते हैं। ऑप्शन ए क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, ऑप्शन बी क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी माइलॉइड, ऑप्शन सी एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ऑप्शन डी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। देखिए जो ल्यूकीमिया होता है बच्चों में पाए जाने वाले ल्यूकीमिया को हम एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, ऑप्शन इसमें हमारा डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है यह बच्चों में पाया जाता है, और एक जो क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया होता है यह ओल्ड एज 50 से ऊपर की उम्र वालों में पाए जाने वाले को हम क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया कहते हैं। तो इसमें हमारा बच्चों में पूछा गया है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हॉजकिन डिजीज इज रिलेटेड टू, हॉजकिन डिजीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी लिवर। जो हॉजकिन डिजीज होता है यह एक लिम्फोसाइट का डिसऑर्डर है, जिसमें हमारा जो लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं उनकी मलिग्नेंसी हो जाती है, उसको हम हॉजकिन डिजीज कहते हैं। जो हॉजकिन डिजीज होती है इसमें हमारी जो रेड स्टीनबर्ग जो सेल पाई जाती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ये बहुत जल्दी से ग्रोथ करती हैं। इसमें जो पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड इसमें सबसे मोस्ट कॉमन इसका फीचर होता है। तो हॉजकिन डिजीज हमारी जो है ऑप्शन सी लिम्फोसाइट का डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बाया सुपेरियर एंड इन्फेरियर वीना कावा इज रिसीव्ड इन। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बाया सुपेरियर और इन्फेरियर वीना कावा से रिसीव होता है, कहाँ पर रिसीव होता है। तो ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी राइट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें पूछा गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से सुपेरियर और इन्फेरियर वीना कावा से आने के बाद कहाँ रिसीव होता है।
तो जो हमारी सुपेरियर और इन्फेरियर वीना कावा होती हैं, यह जो हमारे हार्ट के, ये हमारा हार्ट हो गया, इसके 4 चैम्बर हो गए, और इसमें सबसे पहले यह कहाँ पे रिसीव होता है, यह हमारा यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये हमारा राइट एट्रियम जो होता है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड कहाँ रिसीव होता है, राइट एट्रियम में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो रिसीविंग ब्लड है वह राइट एट्रियम है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सुपेरियर और इन्फेरियर वीना कावा से आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द ओनली आर्टरी, वह केवल कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है। नॉर्मली जो आर्टरी होती है वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ओनली वह कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी हिपेटिक आर्टरी, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी डी रीनल आर्टरी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, यह क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होता है, अपवाद होता है। वैसे तो हमारी जो आर्टरी होती है वह नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद की वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। जो मछली होती है उसमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं। तो जो मछली होती है उसमें ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। जो मछली होती है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो ऑप्शन डी है इसमें 4 जो चैम्बर पाए जाते हैं वह ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं।